दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार चंद्रमा पर महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजा है? तो देखिए, इसका आंसर है अमेरिका। नासा ने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली महिला को चंद्रमा पर भेजा। यह ऐतिहासिक कदम महिला समानता और वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है ओटावा। इस बार G7 समिट कनाडा की राजधानी जो कि ओटावा है उसमें आयोजित हुआ है, जहां जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक सुधार पर चर्चा हुई है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में किसे 2025 ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड मिला है? इसका आंसर है सुंदर अरोड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर है नीति अरोड़ा। भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र की युवा नवाचारक नीति अरोड़ा को AI आधारित स्वास्थ्य समाधान के लिए यह पुरस्कार मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित यह दिवस साइकिलिंग के स्वास्थ्य और लाभ और पर्यावरणीय महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य 2025 में भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट होगा यानी बना? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल ने 100% ऊर्जा जरूरतें पनबिजली, सौर और पवन से पूरी कर ग्रीन एनर्जी स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया अग्नि प्राइम किसका उन्नत संस्करण है? इसका आंसर है अग्नि 2। DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल अग्नि 2 का हल्का और मोबाइल संस्करण है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी पर समझौता किया है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत ने समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और संरक्षण के लिए यह समझौता किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है? इसका आंसर है सी 6.50%। मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से RBI ने कोई बदलाव नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है दीपिका पादुकोण। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए उनके प्रयासों को देखते हुए WHO ने उन्हें यह सम्मान दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस राज्य में लगा है? ये लगा है अपने गुजरात में। गुजरात के ढोलेरा में स्थापित यह यूनिट हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। नीति आयोग ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ नवाचार राज्य घोषित किया है? इसका आंसर है कर्नाटक। स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में कर्नाटक लगातार अग्रणी राज्य रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का अगला लोकसभा चुनाव किस वर्ष होने वाला है? इसका आंसर है 2029 में। अभी 2024 में हुआ था, अब 2029 में होगा।
हाल ही में किसने विकसित भारत 2047 डिजिटल मिशन की शुरुआत की है? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी। इस मिशन का उद्देश्य है कि 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। डिजिटल परिवर्तन इसकी कुंजी है। कौन सा देश 2025 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है? इसमें भारत है। भारत को जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है, नॉन परमानेंट। किस भारतीय मूल की महिला हाल ही में यूके की कैबिनेट में जगह मिली है? किस महिला को जगह मिली है? इसका आंसर है सीमा मल्होत्रा। सीमा मल्होत्रा को सामाजिक न्याय और समानता के लिए मंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हुई है? इसका आंसर है राजस्थान। देखिए, राजस्थान में 5 गीगावाट क्षमता की यह परियोजना जैसलमेर में स्थित है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम है। चलिए जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 का बेस्ट स्टार्टअप का खिताब किसे मिला है? ये मिला है बेंगलोर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने एआई चैटबॉट साक्षी लॉन्च किया है? एआई चैटबॉट साक्षी लॉन्च किया है एसबीआई ने। कौन सा? बी इसका आंसर है, बी वाला। ग्राहक सेवा को स्मार्ट और 24 घंटे सुचारू रूप से चलाने के लिए इस चैटबॉट का उपयोग किया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 5G टेक्नोलॉजी साझा विकास पर करार किया है? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। दोनों देशों ने स्मार्ट नेटवर्क, R&D और 5G उपकरण निर्माण पर सहयोग के लिए समझौता किया है। हेलो दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।